हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे डीआई का जो आता है मिसिंग डीआई, कुछ डेटा मिसिंग होते हैं तो वही डीआई पे हम बात करेंगे। कुछ अच्छे ट्रिक्स बताऊंगा वहाँ पे कि कैसे डीआई को अच्छे तरह से जल्दी कर सकते हैं, मिसिंग वाला भी। तो ये वैसे मेन लेवल का मैं बता रहा हूँ, ये प्रीलिमिनरी लेवल का नहीं है। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं दिया हूँ क्वेश्चन, देख लीजिए, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर। द पॉपुलेशन ऑफ 5 टाउन्स आर गिवन एंड द रेशियो ऑफ एडल्ट मेल एंड फीमेल एंड ऑल्सो रेशियो ऑफ एडल्ट्स टू चिल्ड्रन आर गिवन। तो ये जो टेबल है इसमें से वो बता रहा है कि 5 टाउन से उन सब का टोटल पॉपुलेशन किस किस का भी दिया गया है एंड एडल्ट मेल फीमेल का रेशियो दिया गया है। और एक टेबल में देख रहे हैं हम जो यहाँ पे कि एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन का रेशियो दिया गया है। और नीचे यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है कि टोटल पॉपुलेशन क्या होता है ना, एडल्ट मेल प्लस फीमेल प्लस चिल्ड्रन, मतलब जो बड़े होते हैं मेल फीमेल एडल्ट के, उनका प्लस चिल्ड्रन मिला के टोटल पॉपुलेशन आ जाता है। तो कुछ यहाँ पे मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया, हम देख सकते हैं कि डीआई में कुछ कुछ के पॉपुलेशन दिया गया है, तो कुछ कुछ के मेल फीमेल के रेशियोज हैं, किसी के एडल्ट के साथ चिल्ड्रन का रेशियो है। तो पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए। फाइंड द टोटल मेल इन टाउन ए एंड बी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हमें ए का टाउन का मेल एंड बी टाउन का मेल निकालना है। तो पहले आप खुद पॉज मार के ट्राई कर सकते हैं, फिर मैं क्या बता रहा हूँ देख लीजिएगा कि आप कैसे करते हैं, मैं कैसे कर रहा हूँ, तो ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा कि आप कितना कर पाते हैं, मैं कितना आपको दिखा रहा हूँ कि कितना जल्दी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम ए का वैल्यू निकालेंगे, ए का मेल निकालेंगे, बी का मेल निकालेंगे। पर हमें मालूम है कि यहाँ पे ए का जो एडल्ट मेल निकालना है हमें, तो टोटल मेल इन टाउन ए एंड बी, टोटल एडल्ट मेल निकालना, क्या निकाल एडल्ट मेल। तो उसके लिए पहले हमें निकालना होगा कि टोटल एडल्ट कितने होते हैं। वो यहाँ पे हम आराम से मिल जाएगा 26,400 यहाँ पे। तो यहाँ पे जो दिया गया है 6:5, उसमें से 6 हो गया टोटल एडल्ट्स। तो टोटल वहाँ पे 6:5 है यहाँ पे, तो इसका मतलब हो गया टोटल 11 में से एडल्ट हो गया 6। तो मैं ये जो कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये से मिलेगा हमें टोटल एडल्ट कितने यहाँ पे। फिर इसमें से मैं निकालूंगा कितने मेल्स हैं। तो मेल एंड फीमेल का एडल्ट्स में कितना रेशियो दिया गया है, 7:5। तो देख सकते हैं, तो उसमें से मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लूंगा कि 7 जो मेल है आउट ऑफ 12। तो इस तरह से हमें यहाँ पे टोटल एडल्ट मेल मिल जाएंगे टाउन ए के। तो यहाँ पे हम कैंसिल कर सकते हैं, तो इस तरह से ये हो गया 1200 कैंसिल हो गया, तो 8400 आ गया ए का मेल, डायरेक्टली एक ही कैलकुलेशन में आ गया। तो उसी तरह हम बी का भी निकाल सकते हैं टोटल मेल। तो पहले बी टाउन का हम निकाल लेंगे टोटल एडल्ट कितना है, 33600। उसमें से रेशियो आप देख सकते हैं वहाँ पे 4:3 है एडल्ट एंड चिल्ड्रन में। तो एडल्ट कितने हो गए, 4 आउट ऑफ 7। तो उसमें से फिर हम देख लेंगे कि कितने मेल एंड फीमेल है। तो वहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली बी के टाउन में एडल्ट में मेल एंड फीमेल का रेशियो 9:7 दिया गया है। उसका मतलब मेल हो गया 9 आउट ऑफ 16। तो यहाँ पे हम ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ पे भी आंसर मिल रहा है 10,800 कैंसिल करने के बाद। तो ये हो गया ए का मेल एडल्ट मेल, ये हो गया बी का एडल्ट मेल। तो इन दोनों को जोड़ना है, बाकी काम हो जाएगा आपका। तो 8,400 प्लस 10,800 इक्वल टू 19,200। तो आंसर हो गया 19,200। तो एक ही कैलकुलेशन में हम निकाल पा रहे हैं ए का मेल, बी का भी मेल। तो जितना भी एक ही साथ लिख रहे हैं उतने आसानी से हम आंसर निकाल सकते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, जितना हो सके एक साथ पूरा कैलकुलेशन लिखिए, एक एक करके निकालेंगे तो टाइम लग सकता है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, देख सकते हैं कि इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन टाउन डी आर 3000 लेस देन द फीमेल्स, फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन टाउन डी। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही आसान है कि ये डी टाउन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे चिल्ड्रन का नंबर जो है वो फीमेल्स के नंबर से 3000 कम है। तो हम देख सकते हैं ग्राफ में डी का दिया गया है 26,000, उसमें से मेल एंड फीमेल का, एडल्ट मेल एंड फीमेल का हमारे पास रेशियो है 11:9। तो देख लेते हैं हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे 26,000 टोटल दिया गया है डी टाउन का, ठीक है। उसमें से हमारे पास मेल फीमेल का रेशियो भी है 11:9 एंड फीमेल चिल्ड्रन जो है वहाँ पे, ये तो एडल्ट में से गए, तो उसमें से ये जो नंबर है मैं इसे 11x लिखता हूँ, तो ये 9x होगा मेल एंड फीमेल ऑफ एडल्ट। तो चिल्ड्रन कितने होंगे ना, फीमेल से 3000 लेस, मतलब 9x माइनस 3000, मतलब मेल प्लस फीमेल प्लस चिल्ड्रन, इस तीनों को ऐड करने से 26,000 होता है। तो इसका मतलब ये तीनों को हम ऐड करेंगे तो इतना हो गया 1199, मतलब 29x 3000 इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो गया 29,000। तो x आ गया हमारा 1000। हमें चिल्ड्रन निकालना है, तो 9x माइनस 3000 6000। ओके, तो इस हिसाब से आपका 2 नंबर आंसर भी निकल गया कि 6000 हो गया चिल्ड्रन का नंबर। तो देखिए बहुत 15-20 सेकंड का आंसर क्वेश्चन है, ये आराम से आप कर पाएंगे। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तो तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा गया, इफ द नंबर ऑफ मेल्स इन टाउन C आर 50% मोर देन द चिल्ड्रन and difference in the females and children is 1050, find the ratio of male female and children in town C। तो यहाँ पे हमें एक इंफॉर्मेशन मिला है कि C टाउन में मेल का जो नंबर है वो चिल्ड्रन का नंबर से 50% ज़्यादा है। तो पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है उसके इंफॉर्मेशन C का। तो C में हमारे पास ओनली एडल्ट एंड चिल्ड्रन का रेशियो 7:3 है, तो वही लिख लेते हैं यहाँ पे। तो मैं डायरेक्ट जितना कम टाइम पे होगा उतना बता रहा हूँ, तो लॉन्ग प्रोसेस में नहीं जा रहा हूँ। एडल्ट एंड चिल्ड्रन का रेशियो क्लियरली हमारे पास ग्राफ टेबल में है 7:3। सो अभी हमें मालूम है कि ये एडल्ट जो है इसमें मेल प्लस फीमेल है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, उसमें कुछ मेल्स होते हैं कुछ फीमेल्स। आज पर द क्वेश्चन जो चिल्ड्रन है यहाँ पे 3, वो चिल्ड्रन का नंबर से मेल का जो नंबर है वो 50% ज़्यादा है। तो बताओ 3 से ये मेल जो है 50% ज़्यादा है, मतलब 1.5 ज़्यादा होगा, 3 का आधा, मतलब मेल हो गया 4.5, 50% मतलब 1.5 ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा गया है, एडल्ट कितने हैं यहाँ पे 7, तो 7 में से 4.5 हो गया मेल, तो फीमेल कितने होंगे 7 माइनस 4.5 मतलब 2.5। तो इस बार हमें पूरा मिल गया कि आउट ऑफ 7 जो मेल प्लस फीमेल है उसमें से मेल हो गया 4.5 जो कि 50% ज़्यादा हो चिल्ड्रन से। तो फाइनली हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, ये हो गया मिल गया यहाँ पे। तब मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्लियरली, तो मेल फीमेल एंड चिल्ड्रन तो यहाँ पे 3 लिखा गया, तब इनका रेशियो निकालना है। तो इसे डबल कर लेते हैं, यहाँ पे डेसिमल में है रेशियो, तो राउंड फिगर लाते हैं क्योंकि आंसर राउंड फिगर में है। 9, 5 एंड 6 मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया क्योंकि सारे के सारे डेसिमल में है, तो मैं इसे डबल करने से राउंड फिगर में आ गया। तो हो गया मेल फीमेल एंड चिल्ड्रन का रेशियो 9:5:6, ऑप्शन ले लीजिए 9:5:6। क्लियर हो गया। तो बच्चे क्या करते हैं, वहाँ पे जो लिखा गया है क्वेश्चन में 1050 जो डिफरेंस है चिल्ड्रन एंड फीमेल का, उसे भी ले लेते हैं, तो ये वहाँ पे घूम फिर के यहाँ पे यही पहुँचेंगे। पर मैं यहाँ पे आसानी से 10 सेकेंड का काम करवा दिया आपको, 10 सेकेंड में आपका सॉल्व हो गया। तो ये रेशियो एंड परसेंटेज का कंसेप्ट बहुत ही अच्छा कंसेप्ट होता है, उसे ठीक से समझ लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हूँ, देख लीजिएगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, इन टाउन E द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स एमंग चिल्ड्रन इज 7:5 एंड टोटल नंबर ऑफ मेल्स मतलब एडल्ट मेल प्लस मेल चिल्ड्रन इज 18,000, फाइंड द टोटल पॉपुलेशन इन टाउन E। तो इस बार क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो चिल्ड्रन होते हैं उसमें से तो कुछ बॉयज भी गर्ल्स भी होते हैं ना, तो उस चिल्ड्रन में बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वहाँ पे 7:5 दिया गया है। एंड बाकी टोटल मेल्स इन द टाउन मतलब हो गया कि जितने एडल्ट के मेल होते हैं एंड जो चिल्ड्रन में से जो बॉयज होते हैं उनका सब नंबर मिला के ये 18,000 दिया गया है। तो देख लेते हैं क्या है यहाँ पे, पहले टेबल में क्या दिया गया है। तो हम देख सकते हैं ई के टाउन में हमारे पास ओनली रेशियोज हैं, मेल फीमेल के रेशियो एडल्ट में से 13:7 एंड एडल्ट टू चिल्ड्रन 5:3। तो देख लेते हैं यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। तो एडल्ट में से
मेल एंड फीमेल का रेशियो हमारे पास है 13:7 एंड चिल्ड्रेन का, एडल्ट के साथ चिल्ड्रेन का रेशियो है हमारे पास 5:3। तो यहाँ पे आराम से आप देख लीजिए कि मेरे मेल एंड फीमेल यहाँ पे एडल्ट में 13 और 7 है, मतलब ये दोनों मिला के कितने हो गए 20, टोटल एडल्ट 20 हो गए। तो मतलब ये जो एडल्ट है ये टोटल 20 है, तो ये 20 होगा तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हुआ है, तो इस रेशियो में भी हम 4 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12, मतलब एडल्ट 20 है तो चिल्ड्रन होंगे 12। तो ये 5:3 में मैंने ये 5 को 20 करने के लिए 4 मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी 4 मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो 20 है इसमें से भी मेल एंड फीमेल है जिसका नंबर हमें मालूम है 13 और 7 रेशियो में है यहाँ पे 20, 13 + 7। और क्वेश्चन में ये जो चिल्ड्रन होते हैं यहाँ पे 12, इसमें से भी कुछ मेल, बॉयज एंड गर्ल्स मतलब मेल एंड फीमेल, तो मैं यहाँ पे B एंड G लिख रहा हूँ जो कि मेल एंड फीमेल ही लिखा जाएगा। तो इसका रेशियो भी क्वेश्चन में दिया गया है 7:5। तो देख लीजिए 12 को 7:5 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 7:5 ही रहेगा, तो इसका मतलब 7 + 5 = 12। तो अब देख लीजिए टोटल मेल कितने हो गए टाउन E में ना, टोटल मेल मतलब एडल्ट का मेल 13, ये एडल्ट के मेल है यहाँ पे, एंड चिल्ड्रन से मेल है मतलब बॉयज ये 7, तो 13 + 7 कितने हो गए 20। ये 20 का वैल्यू कितना दिया गया है क्वेश्चन में 18,000। तो अब पूछ रहा है क्या, क्वेश्चन क्या है इसमें, फाइंड टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन मतलब एडल्ट प्लस चिल्ड्रन, मतलब 20 + 12, 20 + 12 = 32। तो हमें 32 निकालना है, तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 20 डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 32 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 28,800 आ गया। तो ये हो गया आंसर, बहुत आसान से निकाल लिए, कोई एक्स वगैरह कुछ लेना नहीं है, यहाँ पे कुछ डिटेल्स में निकालना नहीं है, बस रेशियो का ही कंसेप्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ जल्दी करने के लिए। तो देख सकते हैं कितना आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, इक्वल नंबर ऑफ male, female and children moved from town B to A. So the population of both town becomes equal. What will be the new ratio of male, female and children in town A? मतलब क्वेश्चन में ये बता रहा है कि टाउन B में से इक्वल नंबर के मेल, फीमेल एंड चिल्ड्रन A में चले गए। तो इससे क्या हुआ कि पॉपुलेशन A एंड B का टोटल पॉपुलेशन सेम हो गया। हम देख सकते हैं कि वहाँ पर 26,400 था और यहाँ पे 33,600 था, तो दोनों में इक्वल हो गए। तो वो बता रहा है कि ए में से जो कुछ मेल, फीमेल एंड चिल्ड्रन गए उसके बाद वहाँ पे रेशियो क्या बना। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि पहले दोनों टाउन का पॉपुलेशन सेम होगा तो कौन से वैल्यू में सेम होगा। तो ए में हम देख सकते हैं कि 26,400 है, बी में हो गया 33,600, दोनों में इक्वल होंगे। तो एक काम करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं, कितना आता है 60,000। टोटल ए एंड बी में 60,000 है, तो दोनों में इक्वल हो रहे हैं मतलब 30,000 में इक्वल होंगे, मतलब ये हो जाएगा 30,000 एंड बी का भी हो जाएगा 30,000। इसका मतलब हुआ बी से कितने पर्सन मूव किए टोटल मेल, फीमेल एंड चिल्ड्रन, 33,600 था, वहाँ पे 30,000 हुए हैं। इसका मतलब 3600 पर्सन्स मूव फ्रॉम बी टू ए। टोटल 3600 पर्सन बी से ए को चले गए हैं, पर वहाँ पे ये 3600 में से हमारे पास मेल, फीमेल एंड चिल्ड्रन मूव किए इक्वल नंबर में, मतलब 1200। तो ईच में से 1200 सेम नंबर ही इंक्रीज किए हैं। तो इसका मतलब हो गया हम आराम से अब ए में 1200 ऐड करना है सारे मेल, फीमेल एंड चिल्ड्रन में। तो हम यहाँ पे मिल गया 1200। फिर आगे चलते हैं थोड़ा, तो जहाँ पे हमें चाहिए पॉज मार के आप देख सकते हैं। तो हम अब निकालेंगे ए में मेल, फीमेल एंड चिल्ड्रन थे कितने पहले। टोटल था हमारा 26,400। तो यहाँ पे हमारा रेशियो था मेल एंड फीमेल का एडल्ट में से 7:5 एंड एडल्ट टू चिल्ड्रन था 6:5। तो इस हिसाब से हम आराम से निकाल पाएंगे कौन सा था कितना था। तो ए में हम मेल निकालेंगे, तो पहले एडल्ट निकाल लेते हैं। आप एक आसान सा मैं ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पे किस तरह से हम
एक साथ निकालेंगे। देखिए यहाँ पे 7 + 5 जो है ये 12 है, मतलब टोटल एडल्ट कितने हो गए 12। तो इसका मतलब ये जो एडल्ट है यहाँ पे 6 है, मतलब ये 12 एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे 12 है। तो इसका मतलब चिल्ड्रन कितने हो गए 10, एंड ये 12 में मेल एंड फीमेल एंड ये चिल्ड्रन कितने बन गए 7, 5 एंड 10। तो देख लीजिए कि मेल फीमेल एंड चिल्ड्रन का रेशियो एक साथ में ले लिया टुगेदर, कि एक साथ ले लेंगे तो 7, 5, 10 आता है। तो इससे आराम से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कि इसमें से मेल कितना होगा, फीमेल कितना होगा एंड चिल्ड्रन कितना होगा। तो 7 + 5 12, 12 + 10 22। तो ये 22 का 26,400 होता है, तो 1 में आ जाएगा 1200। तो 1200 मतलब ये हो जाएगा 8,400, ये हो जाएगा 6,000 और ये हो जाएगा 12,000। तो ये पहले इतने थे, अब 1200 ऐड करेंगे सब में, तो वैल्यू आ जाता है यहाँ पे 9,600, ये हो गया 7,200, ये हो जाएगा 13,200। अब रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे 8:6:11 आ रहा है। क्लियर? तो ये तो आंसर में आ गया यहाँ पे 8, 6 and 11। क्लियर? पर मैं एक छोटा सा चीज़ यहाँ पे बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो सकता है बिना ये सब वैल्यू निकालने। तो देख लीजिए, ये तो आप देख सकते हैं, तो पॉज मार के देख सकते हैं, मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ। जब हम यहाँ पे ये 7:5 था, ये मेल प्लस फीमेल 12 है यहाँ पे, तो इसका मतलब L12 हो गया, तो इसमें सब ये 10 हो गया। मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो इसमें से फिर देख लीजिए 12 में से मेल फीमेल 7 और 5 यहाँ पे और चिल्ड्रन 10 है। तो यहाँ पे सब में से 1200 ऐड हो रहे हैं, तो इसका मतलब रेशियो सबका एक ही वैल्यू में इंक्रीज करेगा, मतलब सब में से सेम इंक्रीज होना चाहिए। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि क्या सेम इंक्रीज हुआ है। तो 7 में से यहाँ पे ऑप्शन 1 देख सकते हैं आप, वहाँ पे डी का ऑप्शन जो है 8, 6 and 11 है। तो यहाँ पे भी 1 इंक्रीज हुआ, यहाँ पे भी 1 इंक्रीज हुआ, यहाँ पे भी 1 इंक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब आंसर हो गया 8, 6 and 11, क्योंकि सेम इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब रेशियो भी सेम ही इंक्रीज होगा। तो आपको कोई भी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है कि मेल कितने थे, फीमेल कितने थे, चिल्ड्रन कितने थे। आगे आंसर। तो ये भी रेशियो का एक कंसेप्ट होता है कि जब सेम वैल्यू ऐड होते हैं या डिक्रीज होते हैं, तो रेशियो हिसाब से सेम ही इंक्रीज होता है या सेम ही डिक्रीज होता है। तो हो गया ये क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन हम देखें कि बस हर एक क्वेश्चन 15-20 सेकंड में बन जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिलहाल एक एक क्वेश्चन तो 1 मिनट भी लग सकता है, पर आंसर तो निकल गया हमें। तो 2-3 मिनट में ही हम सारे 5 क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं एंड लाइक भी कर सकते हैं। एंड मैं इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन मेरे इंस्टाग्राम पे डाल रहा हूँ हर दिन डेली क्विज में, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आगे मैं और बढ़िया वीडियो लाऊंगा, तो बेल बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू।